मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। राजा दाऊद जो कहता है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। भजन संहिता 141 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत ही सुंदर एक वचन जो राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है, जिसमें राजा दाऊद कहता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। आपको पता है, जब लोग बुरे काम करते हैं, जब लोग हमारे विरुद्ध में कोई काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? वो हमारे स्वयं का ही होता है। हम लोगों की बुराइयों को देखते हैं, हम लोगों के नेगेटिव बातों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। और ये सामने वाले का नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमारी खुद का नुकसान होता है। और जब कभी भी ऐसा आपके इर्द गिर्द या आपके साथ हो रहा हो कि लोग बुरे काम कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में आप अपने आत्मिक जीवन में समझौता मत कीजिए, बल्कि उसको नजरअंदाज कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। क्योंकि राजा दाऊद कहता है, लोगों को बुरे काम करने दो। जब बुरा काम करने वाला अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है, तो हम जो भलाई करने वाले हैं, हम क्यों अपनी भलाई को छोड़ दें? यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। यीशु मसीह भी जब सेवकाई में आए तो कई लोग उनके विरुद्ध में खड़े हो गए, कई लोग उसको मारने का षड्यंत्र रचे, दोष लगाए, उस पर आरोप लगाए। लेकिन यीशु मसीह ने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सुसमाचार के कार्य को, स्वर्ग के राज्य के प्रचार को करते ही रहे। लोग बुरे काम करते रहे, लेकिन प्रभु ने अपना अच्छाइयों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहे। आपको पता है, जब दानियेल में हम पढ़ते हैं तो दानियेल के विरुद्ध में कई लोग उठ खड़े हुए। दानियेल अच्छा काम करता था, लेकिन उसके विरुद्ध में कई लोग उठ खड़े हुए। बुरे लोगों ने उसके ऊपर ऐसे अत्याचार किया कि वहां पर दानियेल चाहता तो प्रार्थना करना छोड़ सकता था, परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ सकता था, लेकिन दानियेल ने ऐसा कभी भी नहीं किया। उसने अपनी भलाइयों को जारी रखा, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना नहीं छोड़ा। लेकिन कई दफा मैं और आप क्या करते हैं, जब लोग बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो मैं और आप उनको देख करके हम उनको शिकायत करते हैं, उनका हम आलोचना करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको उनको देख करके आलोचना नहीं करना है, बल्कि मुझे और आपको अपनी भलाइयों को करते रहना है। क्योंकि जब मैं और आप भलाइयों को करते रहेंगे, तो वचन कहता है कि हमारे भले कामों के द्वारा जो बुरे काम करने वाले हैं, वो भी एक दिन अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि लोगों को बुरे काम करने दीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ सही संबंध बना करके रखिए, आप परमेश्वर के साथ रहिए। क्योंकि भजन संहिता 91 में राजा दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में ही आनंदित रह सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में ही एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको बुराई ही दिखेगी, हर तरफ आपको शिकायत करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप दुनिया को मत देखिए, आप प्रभु को देखिए। और जब आप प्रभु को देखेंगे तो विश्वास कीजिए, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा के काम को प्रकट करेगा। प्रेरित पौलुस के जीवन को जब आप देखेंगे तो प्रेरित पौलुस के साथ भी यही हुआ। जब वो सेवकाई किया, कई लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, उसके अपने ही उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना, उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसने भलाई के काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि उसने ये कहा कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो लोगों की बुराइयों को देख करके पीछे नहीं हटा, बल्कि वो परमेश्वर के काम को बड़ी शिद्दत के साथ करता रहा, बड़ी शिद्दत के साथ वो परमेश्वर के वचन को सुनाता रहा। तो आज मैं और आप भी इस संसार में जब जीवन को व्यतीत करते हैं, तो हम बुराइयों को ना देखें, परंतु मैं और आप प्रभु को देखें। क्योंकि प्रभु को जब मैं और आप देखेंगे तो हमको कोई व्यक्ति बुरा नहीं दिखेगा, बल्कि हर व्यक्ति हमारे सामने अच्छा ही दिखेगा।
और जब मैं और आप यीशु मसीह को देख करके आगे बढ़ेंगे, विश्वास कीजिए हर इंसान अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है। उसके स्वभाव बुरे हो सकते हैं, उसका जीवन बुरा हो सकता है, लेकिन वो बुरा बन करके पैदा नहीं हुआ है। मैं और आप अपनी अच्छाइयों से एक बुरे व्यक्ति को बदल सकते हैं। यीशु मसीह का जीवन, उसका चरित्र, उसका स्वभाव आज पूरी दुनिया को बदल रहा है। तो मैं और आप भी जब यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो मैं और आप भी ऐसे भलाइयों के काम को करें कि जब तक इस संसार में जीवित रहे, हमारा ये छोटा सा जीवन लोगों को प्रभावित करने पाए, ताकि लोग हमारे जीवन स्वभाव को देख करके प्रभु की महिमा करने पाए। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि लोगों को बुरे काम करने दीजिए, लोगों को आपके विरुद्ध में काम करने दीजिए। उनके कारण आप मत कुड़कुड़ाइए, उनके कारण आप दुखित मत होइए, उनके कारण आप प्रार्थना करना मत छोड़िए, उनके कारण आप बाइबल पढ़ना मत छोड़िए, बल्कि आप प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को देंगे। हो सकता है वो बुरा करने वाला आपका पति हो सकता है वो बुरा करने वाला आपके समाज हो सकता है वो बुरा करने वाला आपका बड़ा ऑफिसर हो सकता है वो बुरा करने वाला आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, कि हमको भलाइयों को करते जाना है, क्योंकि भलाई करने वाला बुराई को जीत लेता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु में आनंदित रहिए और प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में लौलीन रहिए। एक दिन बुरा करने वाले लोगों का जीवन भी बदल जाएगा, और वही बुराई करने वाले एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी गवाही देंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों को सुन करके मैं और आप बुरे काम करने वालों के विरुद्ध में बातें नहीं करेंगे, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।